नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग गणित में मैथमेटिक्स में लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को देखा और उस पर हमने अभ्यास अपना किया है। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है या किसी में कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आप ये कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, उसको हम रिपीट करा देंगे। अब आज की वीडियो हम लोग कुछ अलग प्रश्नों को पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो लाभ हानि का जो चैप्टर चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगभग आपको हर एग्जाम में मिलता है। और आजकल ट्रेंड बदल गया है, थोड़ा टफ घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए सब पे हम अभ्यास करते हुए चलेंगे ताकि हमारी समझ मजबूत हो। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा अगला टॉपिक चलने वाला है वो है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या घटाए जाए। यानी कि अब यहाँ पे जो आपको सवाल मिलेगा, ठीक है, जब क्रय मूल्य या विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय को हम बोलते हैं सीपी, विक्रय को बोलते हैं एसपी। कह रहा है कि जब दोनों को हम या तो बढ़ा दें और या घटा दें। ठीक है, कहने का मतलब ये है बढ़ाए घटाए जाने पर अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, ये प नहीं है, ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है ये है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। देखिए, सवाल समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेन काम सवाल समझना ही है। पहला सवाल देखिए क्या लिख रहा है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इतना लंबा सवाल लिखा है, लेकिन आपको फोकस करना है कि पूछता क्या है। आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है उसका 100 है। अब एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में बोला है कि भैया अगर इसको 20 खरीदने के बाद में 20% ज्यादा में बेचा है, कितने में 20% ज्यादा में, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि सामान को 10% अधिक पे खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता, मतलब 100 रुपए में नहीं, दूसरी बार कह रहा है कि 10% अधिक में खरीदा, मतलब दूसरी बार खरीद रहा है 110 में, और जब बेच रहा है, दूसरी बार बेच जब रहा है तो इस पे 20 की जगह पे 25% का लाभ ले रहा है, तो 125/100। भाई अगर 25% का लाभ ले रहा है तो कितने में बेच रहा है? जैसे हमने इसका 20% निकाल के जोड़ दिया या डायरेक्ट कर दिया 120, वैसे ही जब दोबारा उसने 110 में खरीदा 10% के ज्यादा बढ़ा करके और 25% का लाभ ले रहा है तो कितने में बेचेगा? तो बेचेगा 125/100। या तो आप ऐसे करिए, या तो आप इसी का 25% निकाल उसमें जोड़ दीजिए, बात तो एक ही हुई। समझ आई आपको? कह रहा है कि दूसरी बार 10% ज्यादा में खरीदा है, मतलब 100 की जगह 110 में खरीद लिया। ठीक है, चलो ओके। अब कह रहा है कि 110 को बेच रहा है 25% का लाभ लेकर के, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम इसका 25% निकाल के इसी में जोड़ दें, हमारा आ जाएगा कितने में बेचा है, और या तो हम डायरेक्ट 125% निकाल दें, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका 125% निकालते हैं। 0 से 0 गया, बचा 10, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 कम 11 दू 13, 13/10, यानी कि 137.5 इतने रुपए में वो बेचा है। दोबारा कितने में बेचा है? 137.5 रुपए में बेचा है। पहले बेचा था 120 में, अब कितने में बेच रहा है? 137.5 में। बाद में बेचा है 137.5, पहले बेचा था 120 रुपए में। सवाल बोल रहा है कि 14 रुपया ज्यादा मिला। इतना बेचने पे कितना ज्यादा मिला है? 14 रुपया। लेकिन इसके हिसाब से 17.5 ज्यादा है, हमारे हिसाब से 14 ज्यादा है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 17.5। हमें क्या निकालना था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 बराबर हो जाएगा 14/17.5 गुना 100।
ये दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, कर दीजिएगा। जैसे इसमें गुणा करेंगे इसका दशमलव हट जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। बस अब काट दीजिए। देखिए 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखिए कितना बचा, 2 चौके 8 और 8 दहा में 80, यानी कि उस व्यक्ति का क्रय सामान का क्रय मूल्य कितना था, 80 रुपए। तो सारा जो झोल झाल होगा वो यही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारा झोल झाल जो दोबारा वो लिखेगा आपसे कि पहली बार इतना % लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा, फिर कहेगा अगर इतने में खरीद के इतने में बेचा होता तो क्या होगा, या इतना पैसा ज्यादा मिला तो क्या क्रय मूल्य होगा। तो यही स्टेप हम फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं ध्यान से, इसलिए आपको हम कराते ताकि 3-4 बार आप करें, आपको समझ में आ जाए। इस सवाल को स्टेप टू स्टेप करना है, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने पे, 20% लाभ पर बेचता है एक व्यक्ति, ओके। यदि सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% के लाभ पर बेचा होता तो 120 अधिक मिलते, क्रय मूल्य बताइए। अब बात को समझिएगा, हमने मान लिया कि भैया क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 है, लेकिन सवाल कह रहा है इसको 20% लाभ पर बेचा है, तो इसका 20% 20 होगा, लाभ पर बेचा है मतलब कितने में बेचा है, 120 रुपए में बेच दिया, ओके। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा नहीं नहीं, अब ऐसा करते हैं, कह रहा है कि 100 रुपए में नहीं खरीदा, 20% बढ़ा के खरीद रहा है, मतलब अब खरीद रहा है 120 रुपया में, 120 रुपया में अब खरीद रहा है, ठीक है। चलो ठीक है भैया, 120 रुपए में खरीद रहा है, ओके। बेच कितने में रहा है, पहली बार 100 में खरीदा है, बेचा 120 में, दूसरी बार 120 में खरीदा है, 20% ज्यादा लगा के खरीदा है, बेच कितने पर रहा है, 10% लाभ पर। तो इसके 10% लाभ पे या तो इसका 10% निकाल के जोड़े, या तो डायरेक्ट 110 निकाल दें, 0 से 0 गया, 0 से 0 132। देखिए दूसरी बार बेचा है 132, ज्यादा बेचा है ना, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो आप बताएंगे लाभ। कितने रुपए का, कितने रुपए का लाभ होगा, सवाल बोला है कि भैया इसको लाभ हुआ है 120 रुपया का, 120 रुपया का, कोई बात नहीं। 12 बराबर 120, 1 बराबर 10, तो हमें निकालना कितना है, 100 बराबर, क्रय मूल्य 100 बराबर हो जाएगा 10 गुना 100 यानी कि 1000, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1000। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। ऐसे ही हमको करना है, पहला स्टेप में यहां तक कर लेना है, फिर दूसरे स्टेप में देख लेना है क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये वीडियो हम कल रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा वॉइस नहीं था, इसलिए इसको दोबारा करना पड़ रहा है, समझिएगा। अगला सवाल अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पे बेचता है ना, यानी कि सीपी हमारा 100 होगा, तो बेच कितने में रहा है, 110 रुपए में, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, कम में खरीदता मतलब 90 में खरीदता, 90 में, और 20% लाभ पर बेचता तो 8 रुपए कम मिलते, इसका 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर 120 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0, 12 9 108। अब देखिएगा समझिएगा, बोला है कि 8 रुपए कम मिल रहा है। एक बात बताइए, 110 में पहले बेचा था, अब बेच रहा है 108 में, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, आप बताइए जरा। तो फायदा होगा कि नुकसान। देखिए बाद में बेच रहा है 108 रुपए में, पहले ही बेचा था 110 रुपए में, उसको नुकसान हो गया 8 रुपए का। लिखा है सवाल में कि 8 रुपए कम मिलते हैं, तो चाहे आप यहाँ माइनस लगा दें, उससे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो इसका दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा -2, और ये 8 रुपए उसको नुकसान हो गया है, 2 बराबर 8 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बराबर 4 हो गया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400। क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपया। देखिए सेम वैसे ही है, थोड़ा फास्ट इसलिए करा है क्योंकि हमने 2 स्लो एकदम अच्छे समझ लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ऐसे सवाल आपको पूछता है, पूछा हुआ है टेट वगैरह में, तो आराम से आप करिएगा। चौथा सवाल, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, कोई बात नहीं, सीपी कितना है भैया, 100, राम ने बेचा है 110 रुपए में, 10% लाभ पर बेचता है, ओके। आगे, यदि 10% कम में खरीदा होता
25% लाभ में बेचा होता तो 15 अधिक मिलते। अब समझिएगा, कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पे बेचा होता, मतलब 125/100। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये 9 25 45, यानी कि 450/4। ठीक है, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 बचेगा, 4 एकम 4, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, ये 112.5 बाद में बेच रहा है 112.5। पहले बेचा था 110 में, कितना उसको ज्यादा मिला, कितना फायदा हुआ है, 15 रुपया उसको ज्यादा मिला है। अधिक मिला है मतलब ज्यादा मिला है। घटा दीजिए, 2.5 बराबर 15 है, 1 बराबर हो जाएगा 15/2.5। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 150/25 हो जाएगा, और 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150/25 गुना 100। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और ये 15 चौका 60, 600 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, 600 रुपए। तो आप यहां समझ सकते हैं क्रय मूल्य क्या होगा, 600 रुपए, और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवालों को हम करते हैं। अब अगला सवाल है, इसको हम थोड़ा समझ के करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझिए, अगर आपको रूल ना समझ में आया हो। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है ना, 30% लाभ पर बेचता है, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा, 100 रुपए का खरीदा होगा, तो बेचेगा कितने में, 130 में। अब दोबारा दूसरी बात, यदि वह 20% कम में खरीदता, पहले खरीदा था 100 में, अब 20% कम में खरीदा, मतलब 80 रुपए में अब खरीद रहा है, और 40% के लाभ पर बेचा है, तो 144 रुपए उसको कम मिला है। कम मतलब नुकसान हो गया। देखते हैं कैसे। 40% लाभ मतलब 140/100, 0 से 0, 0 से 0, 14 8 112। अब देखिएगा, बाद में बेच रहा है 112 रुपए में, पहले बेचा था 130 रुपए में, नुकसान हो गया कितना, 144 रुपए का, तो -18 और ये -144, 18 से ये काटेंगे, देखिए 1 बराबर हो जाएगा 144/18, वही 100 मतलब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 144/18 गुना 100। अगर आप देखें तो 18 8 144 होगा, और 100 से गुणा कर दीजिए, 800 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये था दोस्तों हमारा पहले प्रकार का क्वेश्चन या पहले टाइप का क्वेश्चन। अब हम आगे समझते हैं और अगले प्रकार के प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा, चीजें आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। देखिए, अब अगला सवाल है अनुपात समानुपात का। सवाल लिख रहा है आपको, हाँ किसी, देखिए समझिएगा, लिख रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में, देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5/4 का अनुपात है, तो वस्तु बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए समझिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि हमको बतानी है। भाई किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 5/4 है, हमें लाभ या हानि बताना है, क्या लाभ हुआ या हानि। देखिए विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी, क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। इन दोनों का अनुपात कितना है, 5 और 4। अब आप खुद बताइए,
क्रय मूल्य 4 रुपए की चीज बेचा 5 रुपए में है, 4 रुपए की चीज 5 में बेचा है, मतलब 1 रुपए का फायदा हो गया, तो उसको होगा क्या, लाभ होगा, लाभ, 1 रुपए का लाभ हुआ है। नीचे क्या रहता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 4 गुना 100, कितना आ गया भैया, 20% का लाभ उस व्यक्ति को हुआ है। ठीक है, वस्तु को बेचने पर किसी भी व्यक्ति को कितना लाभ हुआ है, 20% का। अगर अनुपात 5:4 का है तो 5:4 का अनुपात है तो ये होगा। ठीक है, इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखिए समझिएगा। अब हम कर दे रहे हैं कि अनुपात कितना है भैया, 4:5 का अनुपात है। अब देखिए पूरा सवाल बदल जाएगा। अभी क्या बोल रहा है कि अनुपात, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 5 है। अब बताइए 5 रुपए की चीज खरीद के बेचा 4 में, मतलब 1 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया मतलब हानि हो गई, हानि कितने, 1 रुपए की, खरीदा कितने में था, 5 रुपए में, गुना 100। अब आप देखिए 20% का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्या हो गया, 20% का नुकसान हो गया। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में शायद हमने गड़बड़ कर दिया था, हमने 1/4 और 100 को काट के हमने 20 लिख दिया था। अगर हमने 20 लिख दिया था तो भूलवश उसको 25 मानिएगा। ठीक है, इसका जस्ट पहले जो बताए हैं उसमें 25% का लाभ हुआ था और इसमें देखिए 20% का नुकसान हो गया। ठीक है, वो थोड़ा दिमाग निकल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे 20% का इसमें नुकसान हो गया, जैसे हमने अनुपात चेंज किया हमें 20% का नुकसान हो गया। ठीक है, तो अनुपात चाहे जो भी दिया रहे, आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, सवाल को अच्छे समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो ऐसे आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, जैसे एक सवाल दिया हुआ है। अच्छा, अब देखिए यहाँ बदलिए, देखिए ये लिख रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब उल्टा कर दिया, समझिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। अब बताइए लाभ या हानि। अब क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य ऊपर रहेगा, विक्रय मूल्य नीचे रहेगा, अनुपात है 2:3 का। आप बताइए 2 रुपए की चीज खरीदा है, बेचा 3 रुपए में है, 1 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, लाभ 1 रुपए का लाभ हुआ है। खरीदा कितने में था, खरीदा 2 में था, तो 2/100, कितना आंसर आ जाएगा, 50% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 50% का। अब सेम चीज समझिएगा आप लोग, सेम चीज अगर हम कर दें, ठीक है, चलिए रुकिए, मार्कर थोड़ा चेंज कर दें तब आपको थोड़ा सा बेटा समझ में आएगा, ऐसे आपका खिचड़ी हो जा रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा। अब मान लीजिए हम कह देते हैं अनुपात क्या है, 3:2 का। अब ये सवाल देखिए हम यहां समझाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, अब मान लीजिए अनुपात 3:2 का है, तो फिर वैसे ही लगेगा, बस तरीका थोड़ा सा बदलेगा। देखिए CP/SP अनुपात क्या है, 2:3 का। ठीक है, 2:3 का, सॉरी 3:2 का, उल्टा किया हमने अनुपात ना, लाल वाला, लाल वाले फोकस कीजिएगा, कितना हो गया, 3:2 का। देखिए 3 रुपए की चीज बेचा 2 रुपए में है, मतलब 1 रुपए का उसको नुकसान हो गया, तो क्या हो गया, हानि। कितनी हानि हुई, 1 रुपए की। नीचे क्या रहता है, नीचे CP मतलब 3 गुना 100, 100 में भाग करेंगे 3 से तो आपका आएगा 3 × 9 33, सही 1/3%। सोचिए, एक तरफ अनुपात था तो लाभ हुआ 50% का, दूसरी तरफ जब हमने अनुपात को रिवर्स कर दिया तो हानि हो गई 33, सही 1/3% की। ठीक है, तो जब भी ऐसे आपको अनुपात वाला सवाल आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से आप कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अनुपात वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको, ये डायरेक्ट है, छोटा भी है, तो आपको केवल अनुपात निकालना है और लाभ हानि पे अपना काम कर लेना है। सिंपली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए सवाल बोल रहा है
कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब इस सवाल को समझिए, क्या कहना चाहता है सवाल। अब यहां अनुपात नहीं दिया, अब आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन हम बनेंगे थोड़ी। कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो बराबर है, किसके बराबर है। सवाल बोला है ना, सवाल बोला है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो क्रय मूल्य होता है सीपी, विक्रय मूल्य होता है एसपी, का मतलब गुणा 3/4। एसपी को उधर लेके जाइए, सीपी बटे एसपी बराबर 3/4। 3 रुपए की चीज 4 में बेचा है तो 1 रुपए का क्या हो गया बाबू, लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, गुना 100 करेंगे 33 सही 1/3% का उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। तो देखिए आपको केवल फोकस कहां पे करना था, फोकस आपको करना था केवल और केवल आपका कहां गया, इस पे, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा है का वाला, ठीक है, कितने परसेंट का लाभ था या कितने परसेंट का हानि था, यहां अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। कभी कभी आपको उल्टा भी लिख देगा, वो बोल देगा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना है, तो भी आप आराम से कर देंगे। बस आपको यही करना होगा, क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का 3/4, अगर बोला होता विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे जितना दिया रहता, ठीक है। चलिए ऐसे सवालों को भी आप समझे रहिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से कर लें। अगला सवाल लिख रहा है, देखिए समझिएगा इसको भी। हाँ, अगला सवाल लिख रहा है कि किसी वस्तु को, अब देखिए समझिएगा, देखिए किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 2/7 हो तो प्रतिशत लाभ ऑब्लिक हानि बताओ। अब देखिए यहां और बदल दिया, केवल आपको पॉइंट आउट करना है वो कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि उसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है, कोई बात नहीं भैया, जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का, देखिए विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/7 है, यानी कि लाभ बटे विक्रय मूल्य मतलब एसपी 2/7। अब चीजों को समझिएगा, यहीं से कहानी निकल जाएगी। 7 रुपए में बेचा है, लाभ उसको 2 रुपए का हुआ है। अच्छा 2 रुपए का लाभ हुआ है, तो बताइए कितने में खरीदा होगा। जैसे हम आपसे कह दें यार एक चीज हमने 15 रुपए का बेचा, हमको फायदा 5 रुपया हो गया, तो आप तुरंत बता देंगे अच्छा 10 रुपए का खरीदे थे, मतलब माइनस कर देंगे। 7 रुपए में बेचा है, 2 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब क्रय मूल्य कितना रहेगा, सीपी कितना रहेगा 5 रुपया, तभी तो 5 रुपया था, 7 में बेचा 2 रुपए का लाभ हो गया। अब क्रय मूल्य आ गया, क्या हुआ है लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ था 2 रुपए का, क्रय मूल्य 5 है, गुना 100, 5 से काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 25 नहीं 20, ठीक है 20 और 20 गुना 40, 40% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे भी करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप करिएगा ताकि आपको समस्या ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रकार पे चर्चा करते हैं, या अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं आप टफ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, लेकिन वो भी आसानी से हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। लिख रहा है, क्या लिख रहा है भैया, समझते हैं।
लिख रहा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए समझिएगा, सवाल लिख रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है, लाभ होता है, बोला है लाभ होता है। आगे, तो इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत। अच्छा, इस क्रय विक्रय में आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताओ। अब बात को समझिए, एकदम ध्यान से अच्छे समझिएगा। बोला है 15 अंडों को जब हमने बेचा तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। तो एक बात तो क्लियर हो गई, लाभ हुआ है। लाभ कितना लाभ हुआ है भाई? कितना प्रॉफिट हुआ है? 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। सवाल तो यही बनता है हमारा भाई। 15 अंडों को जब हमने बेचा, कितने अंडों को बेचा? हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, 15 अंडों को जब हमने बेचा तो हमें लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। कितना लाभ हुआ? 3 अंडों के क्रय मूल्य के। ये सवाल का ये बेस्ट तरीका है, ध्यान समझिएगा। बाकी आप रट लेंगे, हाँ इतना बटे इतना कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। कभी अगर कंफ्यूजन हो गई तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए ध्यान से। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको जो तरीका हम बता रहे हैं, फॉर्मूला आप देखेंगे, आप कहेंगे अरे यार तो आसान है, फट से याद करके निकल जाए। लेकिन बाबू फॉर्मूला अक्सर धोखा देता है, जहां कंफ्यूजन होगा तो पागल हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़ी रहिए, आपका इजी हो जाएगा। और वे भी अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत जल्दी लगा देंगे। समझते हैं, कहा कि 15 अंडों को जब हमने बेचा हमको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? कॉन्सेप्ट ये है, देखिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ को करना है, इसको नहीं करना है। तो लाभ हुआ 15 अंडों को बेचने पे कितना? 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। अब समझिएगा, 15 लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर 3 सीपी। इसको हल कर दीजिए। 15 एसपी माइनस 3 सीपी बराबर 3 सीपी। इसको उधर लेके आइए। देखिए 15 एसपी बराबर 18 सीपी। ठीक है, अब यहां से रेशियो निकालिए, सीपी के बटे एसपी कर दीजिए, या एसपी बटे सीपी। ये इसके नीचे चला गया और ये इसके नीचे आ जाएगा। 18 बटे 15 काटेंगे, 3 छक्के 18, 3 पचे 15। अब बताइए आप, 5 रुपए की चीज 6 में बेचा है हमने। 5 रुपए की चीज 6 में बेचा है, 1 रुपए का लाभ हुआ है बटे 5 गुना 100। अब आप इसको हल कर दीजिए, 20% 20% का उसको लाभ हुआ है। और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख सकते हैं 20% का लाभ हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब हानि हो रही है। ठीक है, देखिए अब सवाल आ गया, देखिए सवाल आ गया आपका, 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरे, ठीक है, या 4 संतरों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर, देखिए 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है? हानि। तो अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए। सवाल बदल दिया। ठीक है, प्रतिशत हानि करेंगे बिल्कुल वैसे ही भाई। जब 24 को हमने बेचा है तो हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है? 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। 24 हानि वाले में क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि वाले में होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि ये अब ज्यादा हो गया, बराबर इधर 4 क्रय मूल्य मतलब सीपी। बस इसको हल कर दीजिए, 24 सीपी माइनस 24 एसपी बराबर 4 सीपी। एसपी को उधर कर दीजिए, सीपी को उधर कर दीजिए। देखिए 24
सीपी प्लस 4 सीपी बराबर 24 एसपी। रेशियो कर दीजिए 28 सीपी बराबर 24 एसपी। इसको देखिए सीपी बटा एसपी कर दीजिए और इधर इसको 24 बटा 28। 6 चौके 24, नहीं 4 4 छके 24, 4 सते 28। ठीक है, 4 छके 24, 4 सते 28। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए 6 रुपए की चीज को 7 में बेचा है, 6 रुपए की चीज को 7 में बेचा है। ठीक है, 6 रुपए की चीज को 7 में बेचा है तो उसको क्या हुआ होगा? देखिए बात को समझिएगा। 24 24 4 28 रेशियो हो गया सीपी। एक सेकेंड कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया लिखने में? एक मिनट। 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सही है। कितने % की हानि हुई? देखिए 24 को बेचा हमने, हानि हुआ तो 24 सीपी 24 एसपी और ये 4 सीपी। अब ये अगर यहाँ देखिए, यहाँ ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तभी हम कह रहे हैं कि हानि हुआ तो लाभ कहाँ से आ जा रहा है? यहाँ से लाभ आ जा रहा है। ठीक है, देखिए आप समझिएगा। अब ये हो गया सीपी बटे एसपी और ये हो जाएगा 24 बटे 20। ठीक है, 24 बटे 20 यानी कि 4 छक्के 24, 4 पंजे 20। देखिए 6 रुपए की चीज 5 बेचा है, 1 रुपए का नुकसान हो गया। नीचे रहता है सीपी गुना 100, 16 सही 2/3% का उसको नुकसान हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है। क्लियर हुई बात? चलिए इस पे एक सवाल और अभ्यास कर लीजिए। देखिए आपको करना हो, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बताने के चक्कर में, जल्दबाजी में। अगला लिख रहा है कि रामू 33 सेब बेचकर, कितना सेब? देखिए सवाल बदलते हैं इसको, लिखिए समझिए। रामू जो है 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य। अब देखिए यहां सवाल बदल दिया है। 11 सेब के विक्रय मूल्य, इसके पहले क्रय मूल्य था। ठीक है, 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? उसको लाभ मिलता है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है आपसे? लाभ प्रतिशत। अब समझिएगा 33 सेब को बेचा है, 33 सेब को क्या मिला है? लाभ मिला है। किसके बराबर? 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य। तो चाहे विक्रय मूल्य रहे चाहे क्रय मूल्य रहे, हम ना कॉन्सेप्ट काम करेंगे। 33 लाभ हुआ है मतलब एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 11 विक्रय मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 33 एसपी माइनस 33 सीपी बराबर 11 एसपी। इसको इधर लाइए, उसको उधर लेके जाइए। 33 एसपी माइनस 11 एसपी बराबर 33 सीपी। सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा? 22 एसपी बराबर 33 सीपी। एसपी बटे सीपी कर दीजिए, इधर 33 बटे 22 काट दीजिए, 3/2। 2 रुपए की चीज 3 में बेच रहा है तो 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा है बटे 2 गुना 100, 50% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत? बस आपको यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और अभ्यास करते हैं ताकि हमारी समझ बिल्कुल मजबूत है। देखिए लिख रहा है श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय के बराबर हानि उठाता है। अच्छा, श्याम जो है, श्याम 65 नींबू बेच करके 13 नींबू के, देखिए 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ नहीं। अब यहां हानि हो गई, बेचारे को हानि उठाता है।
तो अब आप बताइए प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत आप बताइए कितना होगा। बस आपको क्या पकड़ना है, हानि हुआ है 65 को जब हमने बेचा तो हमको क्या हुआ है हानि, कितने के बराबर 13 के विक्रय के बराबर हानि 65। हानि होता है सीपी माइनस एसपी बराबर हानि, या 13 है विक्रय मतलब एसपी, सॉल्व कर दीजिए 65 सीपी माइनस 65 एसपी बराबर 13 एसपी। इसको इधर लेके आइए 65 सीपी बराबर 13 एसपी प्लस 65 एसपी, दोनों को जोड़ दीजिए 65 सीपी बराबर 78 एसपी। रेशियो करिए सीपी बटा एसपी बराबर 78 बटे 65, 13 छक्के 78, 13 पचे 65। ठीक है, देखिए 6 रुपए की चीज 5 में बेचा है मतलब 1 रुपए का नुकसान हो गया। नीचे क्या रहेगा बटे 6, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है गुना 100। अब आप पाएंगे 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत का उस व्यक्ति को हानि होती है या नुकसान होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के प्रश्नों को देखा, 4, 5, 10 एग्जाम्पल हमने देखे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग का लाभ हानि लगभग समाप्त होने को है। तो आपको अभी जो चीजें ना समझ आई आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, चाहे आप टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा, आपको हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर चैनल। धन्यवाद।